ये बात छत्तीसगढ़ की है। भारत में न जाने कितने संविदा कर्मचारी हैं जो कम वेतन में अपने परिवार को बमुश्किल पाल रहे हैं। सोचने वाला विषय ये है कि हम इतने अच्छे अच्छे राजनेता के बीच में हैं। हमारा देश जो है इतने अच्छे अच्छे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही योग्य राजनेताओं के हाथ में है, फिर भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने संविदा कर्मचारियों जो हमारे युवा हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कृपया निवेदन है, आप सभी सोचें। धन्यवाद। नमस्कार। हम संविदा हैं। सरकार भी कहती है कि आप संविदा हैं। संविदा कहने का मतलब कि संविदा कर्मचारी। बहुत सी सरकारें हैं हमारे भारतवर्ष में और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। पार्टियां बहुत हैं जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। मुझे तो आज तक, मतलब जब से मैंने होश संभाला उसके बाद से आज तक कभी मैंने इन पार्टियों में से किसी पार्टी को नहीं देखा कि वो युवाओं के लिए कुछ करे। अभी हाल ही फिलहाल में 2018 की बात है, राहुल भैया यानी राहुल गांधी जो वर्तमान में हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके द्वारा 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव जो हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें जीतने के लिए एक मैनिफेस्टो लाया गया था जिसमें संविदा कर्मचारी मतलब 45,000 संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात की गई थी। रेगुलर तो इंग्लिश शब्द हो गया, नियमितीकरण एक वादा किया गया था। उनकी सरकार 5 साल रही, बहुत अच्छे से चली। उसी बीच कोरोना भी आ गया, फिर भी सरकार चली, लेकिन जाते जाते 45,000 संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ, उनके परिवार के साथ धोखा हुआ, उनके बच्चों के साथ धोखा हुआ, उनके नाते रिश्तेदार के साथ धोखा हुआ। क्योंकि महंगाई के इस दौर में अगर एक संविदा कर्मचारी 6,000 रुपया पाता है तो वो अपने परिवार को बिल्कुल नहीं चला सकता है। और ये वादा हमारे काका, छत्तीसगढ़ के काका भूपेश बघेल जी और बाबा टी.एस. सिंहदेव परम आदरणीय, इन सभी के द्वारा किया गया था। लेकिन साल बीतता गया, दौर ख़त्म हो गया, चुनाव ख़त्म हो गया, उनकी हार हुई, नई सरकार आई। अब इस सरकार में उम्मीदें हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि कोई इस भारतवर्ष में कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो युवाओं के बारे में सोचती है, ये अभी तक ना युवाओं को पता चला है, ना इन राजनीतिक पार्टियों को पता चला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें तो कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखी जो युवाओं के लिए खड़ा हो जाए और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहुत सी पार्टियों का ये वादा रहता है, वचन रहता है कि हम आएंगे तो आपका भला करेंगे। भैया, भला आप अपने परिवार का कर रहे हैं, अपने बच्चों का कर रहे हैं, अन्य किसी युवा का भला आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप भला करना चाहते तो आपने जैसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम नियमितीकरण आपको देंगे। नियमितीकरण मुद्दा इसलिए आपने उठाया था क्योंकि सभी संविदा कर्मचारियों की भावनाओं से खेलना राजनीतिक पार्टियों का एक शौक बन गया है। राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए जनता का उपयोग करती हैं, युवाओं का उपयोग करती हैं। संविदा कर्मचारी 6,000 रुपये से काम करता है, कोई 7,000 पाता है, कोई 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12। इस वेतन में घर परिवार बिल्कुल नहीं चलता है। बहुत से 3 जुलाई से 3 अगस्त तूता ग्राउंड
रायपुर, वहाँ पर 1 महीने का हड़ताल हुआ, जिसमें हमारे काका आदरणीय भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि 27% आपको दिया जाएगा, लेकिन वो 27% कहाँ गया पता नहीं चला। कुछ विभागों को मिला 27% का लाभ, लेकिन बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनको 27% का लाभ बिल्कुल नहीं दिया गया। अब सरकार बदल गई तो ये हो सकता है कि अरे पूर्व की सरकार वादा की थी, अगर हम दे देंगे तो उनकी वाहवाही हो जाएगी, इसलिए वर्तमान में 27% का लाभ अन्य विभागों को नहीं दिया गया। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अगर कोई सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी युवाओं के हित में या युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यही समझा जाएगा कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए राजनीतिक पार्टी का निर्माण करती है और विधायक भी वही रहते हैं, सांसद भी वही रहते हैं। सबसे छोटे स्तर मतलब ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत होता है, वहाँ का भी अध्यक्ष वही रहता है, ब्लॉक लेवल का अध्यक्ष वही रहता है, उन्हीं के परिवार के। और इन परिवारों का कब्जा जो है इन राजनीतिक पार्टियों पर बना रहता है, जिससे युवाओं के बारे में सोचने का इनको समय नहीं मिलता है। युवा देश का भविष्य होते हैं, युवाओं के बारे में सोचें, खासकर संविदा कर्मचारियों के बारे में, क्योंकि एक संविदा कर्मचारी अगर 6,000 रुपये में नौकरी करता है तो 200 रुपया रोजी बनता है, मतलब 200 रुपया पर डे। अब उस 200 रुपया में 150 का तेल आ रहा है, तो बचा उसके पास कितना, 50 रुपया। अब 50 रुपया में वो सब्जी खरीदे या क्या खरीदे? 6,000 रुपया में वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि राशन पानी खरीदेगा कि वो अपने किसी बीमार परिवार के सदस्य का इलाज करवाएगा, या फिर वो अपना भविष्य सुरक्षित रखेगा? तो आप सभी 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 57 राज्य स्तरीय पार्टियां और 2,764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां जो हैं, इस लोकसभा चुनाव में जो क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जो लिस्ट तैयार किया गया था, इतनी हमारे देश में पार्टियां हैं। इन सभी से निवेदन है कि आप संविदा कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी भी उतना ही घंटा काम करता है जितना घंटा संविदा कर्मचारी करता है। अगर आपका रेगुलर कर्मचारी ईमानदारी से काम करता है तो वो संविदा कर्मचारी भी बहुत ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर डर रहता है। तो आप सभी से निवेदन है, संविदा कर्मचारी की स्थिति सुधारें और उनको नियमित करें, उनके वेतन बढ़ाएं। कोई 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 में अपने परिवार को आज के 2024 के वर्तमान परिवेश और समय में अपने परिवार को नहीं पाल सकता है। ये बहुत कठिन होता है परिवार को पालना। अब आप ये सोचेंगे कि आयुष्मान कार्ड हमने बना दिया, सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है। महोदय, मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा। आयुष्मान कार्ड आपने बना तो दिया है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से इतना झोल झाल है कि अगर कोई मरीज जा रहा है अस्पताल में तो उसके सारे आयुष्मान कार्ड के पैसे निकाल लिए जाते हैं। खैर, ये मुद्दा हमारा नहीं है, हमारा मुद्दा है संविदा कर्मचारी। हमें भी अधिकार है कि हम बेहतर भविष्य को जी सकें, अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें। हमारी भी इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाएं और लिखाएं, उसे बड़ा अफसर बनाएं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। 7,000, 6,000 में हम अंग्रेजी स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं। वहाँ की फीस साल के 40,000, 50,000 होते हैं। वहाँ हर महीना कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है जिसमें पैसे लगते हैं। महंगाई चरम पर है, तो 6,000 में 7,000, 8,000, 9,000, 10,000
12,000 15,000, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को नहीं पाल सकता है। अगर 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 57 राज्य स्तरीय पार्टियां और 2,764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के नेता, विधायक, सांसद जो भी उस राजनीतिक पार्टी से हैं, अगर 2 महीने 5 महीने कम से कम इसी 6,000 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000 20,000 तक इतने वेतन में अपने परिवार को पाल लें, मैं आपकी गुलामी करूँगा। मैं 45,000 संविदा कर्मचारियों के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे हैं, इसी राज्य के नागरिक हैं। ये बात छत्तीसगढ़ की है। भारत में न जाने कितने संविदा कर्मचारी हैं जो कम वेतन में अपने परिवार को बमुश्किल पाल रहे हैं। सोचने वाला विषय ये है कि हम इतने अच्छे अच्छे राजनेता के बीच में हैं। हमारा देश जो है इतने अच्छे अच्छे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही योग्य राजनेताओं के हाथ में है, फिर भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने संविदा कर्मचारियों जो हमारे युवा हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कृपया निवेदन है, आप सभी सोचें। धन्यवाद।